नमस्कार, मैं डॉक्टर अविक रॉय, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम बात करेंगे कैल्केनियल फ्रैक्चर्स या हील फ्रैक्चर्स के बारे में। लिटिल बिट अबाउट द एनाटॉमी ऑफ हील और कैल्केनियम। कैल्केनियम इज वन ऑफ द टार्सल बोन्स एंड इट इज द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड टार्सल बोन्स। टार्सल बोन पैरों के बोन्स को कहा जाता है। इसमें बहुत तरीके के बोन्स होते हैं, जैसे कैल्केनियम हो गया, टैलस हो गया, नाविकुला हो गया, क्यूबॉइड हो गया और 3 क्यूनिफॉर्म होते हैं। आज हम बात करेंगे कैल्केनियम के बारे में। अनदर डिटेल ऑफ द कैल्केनियम में टेंडो अकीलीज अटैच होता है। वो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ा टेंडन है हमारे पूरे बॉडी में। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स दो तरीके के होते हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर और आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स। इसका मतलब ये होता है कि ये जोड़ के अंदर या तो होगा, नहीं तो जोड़ के बाहर होगा। जो जोड़ के अंदर के फ्रैक्चर्स होते हैं उसको इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स कहा जाता है। इसके दो टाइप होते हैं, जॉइंट डिप्रेसिव टाइप और टंग टाइप। कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, ये कॉमनली ऊंचाई से गिरने के कारण या फॉल फ्रॉम हाइट में होता है। दूसरा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट या बाइक एक्सीडेंट में होता है, जब पैर से हम गाड़ी को या अपने आप को रोकने का कोशिश करते हैं तो हील ज्यादातर रोड में प्रेस करते हैं और उसमें फ्रैक्चर होने का चांसेस है। कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला एक्सरे करवाया जाता है फॉर डायग्नोसिस और सीटी स्कैन करवाया जाता है फॉर सर्जिकल प्लानिंग। कमिंग टू द ट्रीटमेंट में दो टाइप होते हैं, कंजर्वेटिव और सर्जिकल। कंजर्वेटिव मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स में किया जाता है। इसमें एक प्लास्टर कास्ट लगाया जाता है या बूट प्लास्टर लगाया जाता है जो 6 हफ्ते के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हीलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा साधारणतः नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं सर्जिकल इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर्स में किया जाता है। जैसे मैंने आपको दूसरे वीडियोस में भी कहा है, इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर्स आर फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी। इसमें चूल से चूल बैठाना जरूरी है, वरना जोड़ धीरे धीरे खराब हो जाएगी और जोड़ के बिना हम चल नहीं पाएंगे आगे जाके। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे उत्पन्न होता है, इसलिए इसको चूल से चूल बिठाना बहुत ज़रूरी है और इसे बिठाने के बाद प्लेट ज़्यादातर लगाया जाता है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर जो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस्ड है उसको भी हम सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। जनरली ये स्क्रूज के द्वारा किया जाता है, इसमें प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशन में वूंड एडहेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्जिकल केसेस में। वहाँ का ब्लड सप्लाई इज अ वाटरशेड एरिया, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत कम है, इसलिए वूंड एडहेशंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरे सर्जिकल केसेस के जैसे इसमें भी जनरल कॉम्प्लिकेशंस एप्लीकेबल है, जैसे इन्फेक्शन हो गया और ब्लड लॉस हो गया। छोटे बड़े कोई भी सर्जरी हो, इन्फेक्शन का चांसेस रहते ही है। कमिंग ऑन टू द कॉम्प्लिकेशंस इन प्लास्टर में हील शॉर्टनिंग और वैरस और वैल्गस डिफॉर्मिटी का चांसेस रहता है। वैरस का मतलब इफ इसको राइट साइड का ये एंकल है, ये अंदर की तरफ चला जाता है तो इसको वैरस कहते हैं। अगर ये बाहर की तरफ चला जाता है हील, इसको वैल्गस कहते हैं। ये एक मैल यूनियन का पार्ट है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जुड़ना। ये प्लास्टर में काफ़ी कॉमन है, तो इसको हमें सीरियल एक्सरेज करके इस पे वॉचफुल रहना ज़रूरी है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो हमारे वेबसाइट है उसमें आप लॉग ऑन कर सकते हैं और नीचे लगे नंबर पे आप अपना एक्सरेज भेज सकते हैं फॉर ओपिनियन।